दोस्तों, आज की कहानी में आपको एक ऐसा घर देखने को मिलेगा जहां रिश्तों के बीच प्यार कम और दुश्मनी ज्यादा है। ये कहानी है दो औरतों की। एक है नागिन जैसी देवरानी जो हर हाल में खुद को सबसे ऊपर रखना चाहती है, और दूसरी है ना झुकने वाली बहू जो किसी की गलत बातों के सामने झुकने को तैयार नहीं। तो चलिए देखते हैं कि जब ये दो शक्तिशाली औरतें आमने सामने आती हैं तो क्या होता है। कहानी शुरू होती है गांव के एक साधारण लेकिन विवादों से भरे घर से। कहानी गांव के उस छोटे से घर में हर दिन कोई कोई बखेड़ा खड़ा होता था। घर के बड़े बेटे की पत्नी सुहानी, जो पढ़ी लिखी और तेज तर्रार थी, अपनी सास और देवरानी से हमेशा उलझती रहती। सासू माँ उसे अक्सर ताने देती, अनबहू होकर तुम घर का काम नहीं करोगी तो क्या हम करेंगे। लेकिन सुहानी के पास हर बार जवाब तैयार रहता, मां जी, काम मैं भी करती हूँ लेकिन गुलामी नहीं करूंगी। इसी घर में देवरानी मालिनी थी। मालिनी ने गांव की छोटी मोटी बातों से अपने दिमाग को जहर से भर लिया था। वो हमेशा चाहती थी कि घर के हर फैसले में उसी की चलनी चाहिए। अपनी मीठी बातों और चालाकी से उसने सासू माँ को अपनी तरफ कर लिया था। एक दिन जब सुहानी ने अपने छोटे देवर के पढ़ाई के लिए पैसे देने का सुझाव रखा तो मालिनी ने तुरंत ताना मारा, मन भाभी जी, आप तो बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही हैं। क्या आप जानती हैं कि हमारे घर के हालात क्या हैं? सुहानी ने सीधे जवाब दिया, मालिनी, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करना कोई बड़ा फैसला नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। मालिनी को सुहानी का ये रुख कतई पसंद नहीं आया। उसने सासू मां को भड़काया, मां जी, देखिए ये बहू कैसे हम सब पर हुक्म चला रही है, आपको इस घर में कोई इज्जत देती ही नहीं। सासू मां पहले ही सुहानी से नाराज रहती थीं, इसलिए उन्होंने भी सुहानी को खूब खरी खोटी सुना दी। लेकिन सुहानी वो औरत थी जो किसी भी गलत बात पर चुप नहीं रहती। उसने साफ साफ कहा, मां जी, अगर मैं सही हूँ तो मैं गलत बातों के आगे झुकने वाली नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा हो गया कि हर दिन सास, बहू और देवरानी के बीच झगड़े होते रहे। लेकिन इस जंग में कौन जीतेगा और कौन झुकेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगले भाग में क्या सुहानी अपनी जगह बना पाएगी? क्या मालिनी की चालें काम आएंगी? और क्या ये परिवार एक हो पाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो का अंत। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।